आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 कोप्लानर फोर्सेस में पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस एंड लैमिस थ्योरम पढ़ेंगे। तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसे हम बल बहुभुज नियम भी कहते हैं, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। देखिए, ये एक आपको बहुभुज दे रखा है। बल बहुभुज नियम क्या कहता है? यदि एक बिंदु पर लगे बल क्रमानुसार किसी बहुभुज की भुजाओं से परिमाण तथा दिशा में निरूपित किए जा सकते हों तो वे साम्य अवस्था में होंगे। देखिए, ये है O पॉइंट। इस पर ये सभी बल लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6। अगर आप देखें, यहाँ पे 6 बल लग रहे हैं। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, F7, F8। अब इसमें इन सभी बलों को हम बहुभुज की भुजाओं के द्वारा अगर दर्शा सकते हैं परिमाण और दिशा में, तो ये सभी बल किस में होंगे? साम्य अवस्था में। इसका मतलब अगर ये बहुभुज की भुजाओं से दर्शाएंगे, जैसे कि ए बी से हम F1 को दर्शा रहे हैं, ए बी सी से F2 को, सी डी से हम F3 को दर्शा रहे हैं, डी ई से F4 को, ई एफ से F4 को, सॉरी ई एफ से F5 को, और यहाँ पे आप लिखेंगे एफ ए से F6 को। ठीक है, ये F5 है, ये F6 है। तो अगर हम इस तरीके से दर्शा रहे हैं बहुभुज की भुजाओं से, तो ये सभी बल किस में होंगे? ये सभी बल साम्य अवस्था में होंगे। साम्य अवस्था में होंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि इन सभी बलों का योग क्या होगा? 0। ठीक है, और इन सभी बलों के परिणामी बल का योग भी क्या होगा? 0। जैसे कि R इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? इन सभी बलों का योग 0, और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। देखिए, रिजल्टेंट होता है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, रिजल्टेंट होता है √x² प्लस y²। तो x क्या कंपोनेंट है? इन सभी बलों के जो क्षैतिज घटक होंगे उनका योग है x, और y है इन सभी बलों के ऊर्ध्वाधर जो घटक हैं उनका योग है y। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये साम्य अवस्था की कंडीशन है जो हमने यहाँ पे लगाई है। क्लियर? तो ये आपका है बल बहुभुज नियम। तो सिंपल है, मैं एक बार और आपको रिपीट करके बताती हूँ। बल बहुभुज नियम ये कहता है कि अगर हम बहुभुज की भुजाओं के द्वारा सभी बलों को दर्शा सकते हैं तो वो सभी बल साम्य अवस्था में होंगे। सभी बल साम्य अवस्था में होंगे, इसका मतलब उनका परिणामी बल 0 होगा या फिर उनका योग 0 होगा। एक ही बात है। अब जब परिणामी बल 0 होगा, इसका मतलब हुआ x जो कि क्षैतिज घटक का योग होता है वो 0 होगा, और y जो ऊर्ध्वाधर घटक का योग होता है वो भी 0 होगा। क्लियर? यहाँ पे हमने 6 लिए हैं और यहाँ पे भी 6 बलों को दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे F4, F5 कर लेंगे आप इससे, और ये F6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लैमीज थ्योरम। देखिए, लैमीज थ्योरम भी हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। जैसे कि आपको एक बार मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है वो हम तब यूज़ करते हैं जब दो बलों की बात होती है, यानी एक बिंदु पर दो बल क्रियारत होते हैं। बल त्रिभुज नियम जो होता है, ये बल बहुभुज नियम जो होता है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब 3 से अधिक बल होते हैं। ठीक है, 3 से अधिक बलों में हम क्या यूज़ करेंगे? बल बहुभुज नियम, जिसका आर हम कैसे देते हैं? √x² प्लस y² से। ठीक है, और लैमीज थ्योरम हम तब यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में लामी प्रमेय भी बोलते हैं। लैमीज थ्योरम हम तब यूज़ करते हैं जब 3 बल लगते हैं। तो क्लियर है, 2 बलों के लिए यूज़ होगा बल समांतर चतुर्भुज नियम, 3 बलों के लिए यूज़ होगा लैमीज थ्योरम, और 3 से ज़्यादा बलों के लिए यूज़ होगा
बल बहुभुज नियम, जिसमें हम आर निकालते हैं √x² + y² से। तो लैमीज थ्योरम क्या बोलता है? लैमीज थ्योरम ये बोलता है इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। किसी बिंदु पर क्रियारत 3 बल यदि साम्य अवस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपातिक होता है। देखिए, ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि अगर ये 3 बल लग रहे हैं, सपोज कीजिए P Q S, ये 3 बल किस पॉइंट पे लग रहे हैं? O पे लग रहे हैं। तो अगर ये तीनों बल साम्य अवस्था में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो एक बल, पहला बल प्रत्येक 2 बलों के बीच में जो कोण है उनके साइन के समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल होगा। तो सपोज कीजिए अगर हम OA से P को दर्शा रहे हैं, OB से Q को दर्शा रहे हैं और OC से S को दर्शा रहे हैं, तो OA इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, यानी Q और S के बीच का जो एंगल है वो कितना है? अल्फा। तो इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए, ये हमने लिख रखा है OA इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। इसी तरीके से आप देखिए OB अगर आपने फोर्स लिया तो आप OB को भूल जाइए, बाकी 2 फोर्सेस कौन से बचे? OA और OC। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? गामा। तो साइन ऑफ एंगल गामा, तो OB इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, तो साइन ऑफ गामा। थर्ड आप लेंगे OC। जब आप OC ले रहे हैं तो बाकी 2 फोर्सेस कौन से हो गए? OA एंड OB। एंगल बिटवीन दीज 2 फोर्सेस इज बीटा, तो साइन ऑफ एंगल बीटा। OC इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बीटा। सिंपल। इसमें हमने OA को यहाँ पे P लिख रखा है, OB को Q और OC को S। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो देखिए क्या होगा? OA अपॉन साइन अल्फा। अब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया तो सामने क्या आ गया? 1। कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। OB प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो OP अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली OC अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। अब OA, OB और OC, जो कि हमने OA को P को OA से दर्शाया तो P यहाँ पे लिख दिया, OB की जगह हमने Q लिखा है और OC की जगह S। अब जब ये तीनों 1 के इक्वल है, देखिए OA अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो जब ये तीनों 1 के इक्वल हैं, इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होने चाहिए। तो ये सब हमने इक्वल कर दिए एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो जब ये तीनों 1 के इक्वल है, जब ये तीनों 1 के इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ? P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू S अपॉन साइन बीटा, जहाँ पे P Q S फोर्सेस हैं जो कि तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो ये है हमारी लैमीज थ्योरम। क्लियर? तो लैमीज थ्योरम बहुत इजी है और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके बेस पे हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो करेंगे। तो ये थ्योरम आपको याद करना बहुत इजी है। बस आप मेरे को इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए मैं ये वाला फोर्स ले रही हूँ P, तो इसको आप एक बार अपने इसको थोड़ा साइड में रख के बाकी 2 फोर्सेस आप देखेंगे कौन से बचे? B और Q और S। तो इनके बीच का एंगल क्या? अल्फा, और इनके बीच का एंगल अल्फा है तो P अपॉन साइन अल्फा। तो बहुत इजी थ्योरम है ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैमीज थ्योरम। ओके, थैंक यू।